शॉन ओमेली वर्सेस मेराब की जो फाइट है, दैट इज अ फाइट बिटवीन अ रेसलर एंड अ बॉक्सर मोस्टली। सो इसमें एक एडवांटेज जो है, ह्यूज एडवांटेज रेसलर के पास होता है। अब शुरुआत में ही जो है प्रॉब्लम हो गई कि शॉन ओमेली के कॉर्नर से किसी ने कुछ बोला जो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा लगा, और मेराब इतना इमोशनल हो गया कि मैच उसने बीच में ही छोड़ दिया। एक राउंड हाउस डिफेंड करी, उसके बाद छोड़ के वो बहस करने लग गया। वहां से फिर रेफरी भागता हुआ आया कि भाई क्या चल रहा है ये। यहाँ पे मेराब के पॉइंट्स कट सकते थे, डिस्क्वालीफाई हो सकता था, क्योंकि उसने मैच बीच में रुकवा दिया बहस करने के चक्कर में। और ये नॉर्मल है, ये होता है मैचेस में। मैं भी जब जाता हूँ नेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ अपने बंदों को, फाइटर्स को, कॉर्नर से बहुत कुछ मिलता है सुनने को, बट यू हैव टू इग्नोर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द फाइट। जो मेराब की यहाँ गलती थी, अगेन उसको माफी मिली, उसने दोबारा से स्टार्ट हुई। तब यहाँ पे मेराब ने प्रेशर बनाना शुरू करा, बट शॉन ने एकदम से अपना सिग्नेचर मूव किया, दैट इज नीचे झुक के डक करके रिब शॉट लेना। ये एक सिग्नेचर मूव है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने डिफेंड की राउंड हाउस, दोबारा से रिब शॉट लिया जो लगा नहीं। मेराब ने अपनी नी उठा के उसको दूर रखने की कोशिश करी अपनी शिन से। शॉन ओमेली ने राउंड हाउस मारी और बेसिकली वो उसको दूर रखना चाह रहा है। एक स्ट्राइकर हमेशा रेसलर को दूर रखने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी वो यही कर रहा है ताकि मेराब डिस्टेंस बना के रखे। मेराब ने मजाक उड़ाया कि भाई कांगे किक तेरी मुझे तो लगी नहीं, एंड उसने फेक जैब दिखा के लो किक मारने की कोशिश करी, लेकिन बहुत तेज रिफ्लेक्सेस हैं शॉन ओमेली के, एकदम से पीछे हट गया। ब्यूटीफुल। शॉन ओमेली ने फिर से लोअर पे मारने की कोशिश करी और मेराब ने फिलिशियल गार्ड रख लिया, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मारना इजी है, इसलिए शॉन ने डक किया और मारने की कोशिश करी दोबारा रिप पे, लेकिन इस बार हुक पड़ा मुंह पे। मेराब ने घुटना उठाया डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। अब मेराब की स्ट्रैटेजी है कि उसको केज की दीवार के पास ले जाए और शॉन को निकलना है वहां से। तो देखो उसने सीधा दोबारा से क्रॉस फेंका और निकलने की कोशिश करी, दोबारा फंसा केज पे, फिर उसने राउंड हाउस फेंकी जान के और बहुत ही अच्छा पैरी किया राउंड हाउस, बट इसका मकसद ये था उसको केज की तरफ ले जाना, लेकिन शॉन निकल गया साइड से, दोबारा से वो केज की तरफ लेके गया। देखो मेन फोकस वही है, उसने जैब करके हटाया, देखो ऑलमोस्ट केज की तरफ पहुंच गया है। अब मेरा आपके पास मौका है, उसने एक राउंड हाउस बहुत ही बढ़िया दी, क्योंकि वो फिर निकलने की कोशिश कर रहा था साइड से, इसीलिए पड़ी। अब दोबारा से नी उठा के उसने राउंड हाउस को रोका, फिर जैब दिया। भाई स्ट्राइकिंग में भी मेराब अच्छा कर रहा है बेसिकली। दोबारा केज की तरफ लेके जाना है, एंड देखो उसने स्ट्राइक करके वो केज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। शॉन ने डक किया बहुत ब्यूटीफुली, दोबारा से पड़ा जैब। मेराब ने गार्ड ऊपर रखा हुआ है और शॉन ने गार्ड नीचे रखा हुआ है। उसका फायदा ये है कि उसको कहाँ नीचे पंच आएगा कि ऊपर, वो मेराब को नहीं पता, क्योंकि गार्ड नीचे है। लेकिन मेराब अगर पंच मारता है तो उसको नीचे मारने के लिए नीचे हाथ करना पड़ेगा, ऊपर मारने के लिए ऊपर हाथ करना पड़ेगा, वो दिखेगा पंच। तो नीचे हाथ करने के ये फायदा होता है कि आपको पंच नहीं पता लगता है। देखो यहाँ से उसने मारा, दोबारा से जैब किया, उसको नहीं पता था कि यहाँ पे आएगा, इसीलिए वो लगा, और दोबारा से उसने डक करके नीचे आया था और उसका पंच ऊपर का ऊपर रह गया, हुक जो है। अगेन यहाँ पे उसने स्टेप फॉरवर्ड करके मारा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेन फोकस वही है कि केज की दीवार पे नहीं चिपकना है। यहाँ पड़ा मेराब को बहुत ही ब्यूटीफुली। मेराब ने स्विच स्टैंड्स किए 2-3 बारी, फिर उसने लेग किक मारी दूसरे ने, ताकि वो स्विच करना बंद कर दे, फिर नॉर्मल 1-2। अब यहाँ पे मेराब ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी खेली, उसने जान के अपने मुंह के आगे गार्ड रख लिया ताकि वो हुक मार का लालच दे सके शॉन को। शॉन को लालच नहीं आया, बट वो स्मार्ट था, और जैसे ही वो डबल लेग के लिए गया और उसने सीधा उसको अंडर हुक लगा दिया। देखो लालच इसलिए दिया जाता है हुक का, ताकि हाथ ऊपर उठ जाए और डबल लेग इजी हो जाए। अब देखो जूडो थ्रो देने की कोशिश करी, बट वो मेराब है, उसने सीधा चिपका दिया केज की दीवार से उसको अच्छे से। और अब मेराब यहाँ से उसको ट्रिप करने की कोशिश करेगा, उसकी टांग पे टांग फंसाई और खींचा उसकी टांग को अपनी टांग से, ताकि वो नीचे गिर जाए, और वो गिर गया नीचे। देखो एक टांग से फुल माउंट करने की कोशिश है, दूसरे पैर से उसको पुश नीचे कर रहा है, जान लगा रहा है ताकि अपने कंधे से उसके कंधे जमीन पे लगा। शॉन ने अपना पैर फंसा दिया ताकि मेरा फुल माउंट में ना आ पाए। ब्यूटीफुल डिफेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल डिफेंस। देखो शॉन अब उस फुल माउंट में आने की कोशिश करी, उसने टांग से उसकी टांग को साइड करने की कोशिश करी, लेकिन शॉन ओमेली ने अपनी पीठ दीवार पे चिपका दी केज की, ताकि वो नीचे ना कंधे चिपका पाए। वो खींचने की कोशिश कर रहा है मेराब उसको टांग से, ताकि वो जमीन पे कंधे चिपका पाए, लेकिन शॉन ओमेली खड़ा हो गया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी। अब यहाँ से वो उठा के पीछे पटक सकता है, सुप्लेक्स, या साइड में गिर सकता है, लेकिन शॉन ओमेली ने एकदम से हाथ छुड़वाने की कोशिश करी और टांगे फैला ली अपनी, स्प्रॉल करिए। यहाँ पे वो नीज मार रहा है मेराब ताकि उसका पोस्चर टूट सके, वो अपनी टांगे क्लोज करे ताकि वो उसको नीचे गिर सके। देखो यहाँ पे वो बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को शॉन, बट नहीं बच पा रहा, उसको पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से। देखो उसने पैर फंसाने की कोशिश करी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे देखो दोबारा से नीज मारी जैसे खड़ा हुआ, ताकि उसको नीचे बिठा सके शॉन ओमेली को, क्योंकि फुल माउंट पे ले जा सके, क्योंकि वहीं से जो है वो हारेगा मैच। देखो उसने अपना पैर लड़ाया, ब्यूटीफुली नी से बचाया अपने आप को शॉन ओमेली ने। दोबारा से देखो वो ऊपर से ले जाके उसके पैर को सीधा करना चाह रहा है, और ये देखो मेराब ने सीधा किया। अगेन पोस्चर मेंटेन है शॉन ओमेली का, मेराब पूरी कोशिश कर रहा है उसको नीचे ले जाने की। देखो उसने टांग को अड़ंगी लगाई ताकि आगे की ओर फेंकेगा, पुश करके टांग को पीछे आगे की ओर फेंकेगा, नहीं हो पाया। फिर उसने स्ट्राइकिंग शुरू करी,
स्ट्राइकिंग करके ताकि उसका ध्यान भटके और आराम से खींच सके, बट उड़ गया शॉन ओमैली। ब्यूटीफुल। अगेन देखो उसका हाथ पकड़ रखा है उसने ताकि वो छुड़वा ना सके, और यहाँ पे वो छुड़वाएगा। जैसे ही उसने मारने की कोशिश करी, यहाँ वो घूम गया शॉन ओमैली, क्योंकि छूट गया हाथ। अब यहाँ से देखो दोबारा से स्ट्राइकिंग पे आ गए। अब यहाँ पे देखो वो मेंटेन कर रहा है मेराब, उसको दूर रखने की कोशिश कर रहा है। मेराब को पता पड़ेगी। अब उसने लात मारी, देखो क्या सही जगह लात लगी है, लोअर पे एग्जैक्टली। अब मेराब के लिए प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। मेराब इज नॉट एज गुड ऑफ अ स्ट्राइकर एज शॉन ओमैली। देखो उसको डिस्टेंस बना रहा है, अपना पैर उठा के, नी उठा के, लेकिन पड़ा मुंह के ऊपर जैब। ब्यूटीफुल जैब। अगेन उसको भी पड़ा, शॉन ओमैली को भी पड़े, ऐसा नहीं है। देखो हुक मारने की कोशिश करी, डक किया शॉन ने ब्यूटीफुली। दोबारा से लॉन्ग हुक मारने की कोशिश करी, उसने ब्लॉक किया। ब्लॉक करके देखो ये ब्लॉक है ताकि लगे ना, और नहीं लगा। वो दीवार पे फिर ले जाने की कोशिश कर रहा है केज की। देखो यहाँ से डबल लेग, फिर हुक पे डबल लेग दोबारा दिया। हमेशा हुक पे ही डबल लेग आता है, क्यों? बिकॉज हुक में हाथ ऊपर उड़ जाते हैं और आप अंडर हुक नहीं लगा सकते डबल लेग से बचने के लिए। उसने सीधा एक टांग उठा ली, अब वो नीचे फेंकेगा। देखो टांग उठा के उसने दूसरी टांग से उसकी ब्लॉक कर रखी है, और नीचे अपना शोल्डर से जोर लगा के उसको नीचे फेंकेगा। देखो शोल्डर से एकदम से जोर लगाया, नीचे फेंका। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बाय मेराब। और देखो यहाँ पे मुंह पे मारा उसने पैर, और ताकि वो अब उसको साइड से आना है, साइड से आने की कोशिश करेगा या ऊपर से आगे दबाने की कोशिश करेगा, जो कि वो बटरफ्लाई हुक लगा के बचा लेगा शॉन ओमैली। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई हुक लगाया उसने, और ताकि वो उधर गिरेगा, और यहाँ से टांग पकड़ी। ब्यूटीफुल, क्या सही हुक लगाया, टांग पकड़ी। इसके बाद मेराब के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। देखो उसने वो वाली टांग भी उठा ली और ये वाली टांग भी ग्रैब कर लिया। मेराब को उठा के फेंका पीछे की ओर, और फिर वापस उठने की कोशिश करेगा। और जैसी कोशिश करी, यहाँ पे मेराब ने सर पकड़ लिया। अब यहाँ से चोक लगता है, उसने स्प्रॉल कर लिया ताकि टांग ना पकड़ पाए शॉन ओमैली, और उसका गर्दन पकड़ ली। यहाँ से चोक लग सकता है, इसको बोलते हैं गिलेटिन चोक। देखो लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट शॉन ओमैली, देखो टांग उसको ऊपर रखनी है पीठ के लगाने के लिए, बट शॉन ओमैली ने हाथ फंसा लिया ताकि पीठ पर टांग ना आ पाए। देखो उसने ऊपर आ गया, ऊपर से प्रेशर बनाएगा, नहीं लगेगा, ये चोक नहीं लग सकता है। बिकॉज ऐसे नहीं लगता है ये चोक, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। देखो यहाँ पे उसने अच्छे से इसको पकड़ रखा है गिलेटिन में। गिलेटिन से अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है शॉन ओमैली। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए इस चोक को लगाने के लिए। अब मेराब यहाँ खुद ही छोड़ देगा, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। उसने बहुत स्मार्टली खेला मेराब ने, उसने छोड़ दिया। देखो हाथ पकड़ रखा है मेराब का ताकि वो मुक्का ना मार सके मुंह पे, और ऊपर उठते हुए उसने एक जैब देने की कोशिश करी, हुक देने की कोशिश करी, नहीं हुआ। मेराब ने उसको बताया था कि मैंने तेरे को मारा पंच है। वो पंच लगा नहीं वैसा। देखो दोबारा से उसने उसको केज की दीवार के पास ले गया अब शॉन ओमैली। अब आता है राउंड टू की स्टार्ट में दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी, बेसिकली डराया और कुछ नहीं। मेराब अपने पंच से डराता है ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके डबल लेग सिंगल लेग करने की, लेकिन ओमैली उसको जान के लोअर रिप में मारता है ताकि वो डबल लेग सिंगल लेग के लिए जा ही ना पाए, उसको अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। मेराब केज की दीवार के पास नहीं जाना चाहता, इसलिए वो ओमैली को डरा रहा है दूर रखे, ताकि वो इस लाइन को क्रॉस ना करे, कुछ भी हो जाए। और डरा के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है वो, लेकिन उस लाइन के पीछे जाने से वो कतरा रहा है। देखो दोबारा से उसने डराया, यहाँ से कोई चांस नहीं बनता पंच के लैंड होने का, बस वो डरा रहा है। लेकिन ओमैली पहुंच सकता है बिकॉज उसके हाथ लंबे हैं। और देखो दोबारा से वो सेम चीज करेगा, लोअर रिप पे मारा, और देखो उसने पूरी कोशिश करी मेराब ने मारने की, लेकिन उसके हाथ छोटे हैं। मेराब ओमैली को उकसाना चाहता है ताकि वो फेस पे मारने की कोशिश करे एक बारी। जैसे ही उसने फेस पे मारने की कोशिश करी ओमैली ने, मेराब ने सीधा टांगे पकड़ ली। यही वो चाह रहा था, बार बार उसको उकसा रहा था ताकि वो टेक डाउन कर सके। और सक्सेसफुल टेक डाउन करने के बाद उसको नी पार करनी है साइड कंट्रोल में आने के लिए, लेकिन उसका एक पैर ट्रैप्ड है। अगर ध्यान से देखो पिछला पैर ओमैली ने ट्रैप किया हुआ है, तो इधर आने का कोई फायदा नहीं है, उसको आ नहीं पाएगा साइड कंट्रोल में, तो वापस पीछे जा सकता है ऊपर की ओर, और बीच में रह सकता है टांगों के बीच में ओमैली की, और वहां से ग्राउंड एंड पाउंड भी कर सकता है। एकदम से टांग छटक के सीधी की, बटरफ्लाई हुक से निकला और बीच में आ गया। इसी उसने सीधा मारना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे उसने उसके फेस पे मारना शुरू कर दिया, और यहाँ से देखो उसने बटरफ्लाई हुक लगा दिया ओमैली ने, टांग घुसाई हुई है ताकि वो उसको पीछे पुश कर सके, लेकिन उसको कुछ लेना देना ही नहीं है मेराब को मारने पे मतलब है, उसको मारना है बस। देखो यहाँ से अब वो पुश कर सकता है पीछे इजीली, ये लेग देख रहे हो, यहाँ से इसको आराम से पुश कर सकता है, गैप बना सकता है वो, और वो किया अभी उसने। देखो पुश किया, पीछे पुश कर दिया। अब मेराब उसके फेस तक पहुंच नहीं पाएगा। ये देखो इसने मारने की कोशिश करी, उसे गार्ड लगाया, और ये गार्ड लगा, और फिर से उसने छोड़ दिया। उसको पुश करते रहना चाहिए था, लेकिन अब मेराब वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसने फिर से नीज चिपका दी। मेराब को लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से कि मुझे उसको चोक करना है, वो आइडिया भी नहीं है उसके दिमाग में, उसको ग्राउंड एंड पाउंड करना है। दोबारा से लगा दी नीज, और दोबारा से उसने
पाउंडिंग करनी शुरू कर दी। उसे देखो फिर वो पुश कर रहा है उसको पीछे की ओर, और फिर उठा के उसने मारा, बूम। जब तक ये नीज फोल्डेड हैं तब तक ओमैली कुछ खास उसको पुश कर नहीं सकता है। पूरा छाती का वेट अपना उसने, मेरा आपने उसकी नीज पे डाल रखा है, तो मुश्किल है। लेट्स सी, लेट्स सी। ये देखो वो साइड में आया, लेकिन एक टांग फंसी हुई है, ठीक है, और एक उसने हाथ, ओमैली ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है अच्छे से, ताकि वो उसको मारे ना। ये देखो ये हाथ पकड़ा हुआ है ताकि उसको पंचेस ना मारे, और एक टांग फंसाई हुई है ताकि वो साइड कंट्रोल में आके ना उसे मारे। अगेन ये यू गो, निकालने की कोशिश करी, निकल गया, टांग अभी भी फंसा रखी है, टांग अभी भी फंसा रखी है, विच इज गुड, बट ग्राउंड एंड पाउंड शुरू, बूम, वन। ये आया दूसरा, ये देखो अब टांग भी छूट गई, दो पंचेस मारे, टांग छूट गई। अब मेरा आपको साइड में आने की कोशिश करनी चाहिए, बट वो ग्राउंड एंड पाउंड ही करेगा, और वो घूम गया ताकि और ग्राउंड एंड पाउंड ना हो, उसके सर के पीछे लगा, बट अब वो उसको ग्राउंड एंड पाउंड एटलीस्ट नहीं होगा, उसके फेस पे लगेगा नहीं, जिससे कि चक्कर आते हैं, और उसने उठ के उसकी टांग पकड़ी, विच इज़ रियली गुड। ओमैली यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पे हेडलॉक लग सकता है इजीली, और ये स्प्रॉल करना पड़ेगा वरना ये टांग ये पकड़ लेगा। ये देखो यहाँ पे उसने हेडलॉक लगाया, अब पकड़ लेनी चाहिए टांग उसको, और उसने उस तरफ मूव किया ताकि हेडलॉक वो चिपका ना सके अच्छे से, विच इज़ अ ग्रेट मूव बाय ओमैली। ओमैली उसको उधर पुश कर रहा है उसकी एल्बो को। देखो यहाँ पे उसने स्प्रॉल कर लिया, अब यहाँ से ओमैली को ऊपर उठने की सोचना चाहिए, और यहाँ से सबसे बढ़िया बनता है मेरा आपके लिए कि वो बैक माउंट करे, लेटा हुआ है वो बिल्कुल नीचे, इजीली बैक माउंट कर सकता है, बट आई डोंट नो, मेरा आपका वो गेम नहीं है। मेरा आप शायद सर पे मारने की कोशिश करे, नहीं, मेरा आपने कोशिश करी बैक माउंट की, एकदम से उठा, ये गैप जो छोड़ा ये सबसे बड़ी गलती थी। ये देखो ये गैप नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है, उससे कि वो टर्न हो गया अपने शोल्डर पे आ जाएगा। ये देखो वो उसने अपने आप को पीछे पुश किया, ओमैली ने, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, ताकि वो बैक पे ना चढ़ सके, और अपनी नी डाल ली बीच में ताकि वो पुश कर पाए उसको, ब्यूटीफुल। यहाँ से फिर वो मुक्का मारेगा, बूम, मारा, मिस हुआ, और अगेन ग्राउंड एंड पाउंड। मेरा आपको कुछ लेना देना नहीं है, साइड माउंट, बैक माउंट, ये दोबारा से टांग ऊपर आई, आई टांग, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, वो ये वाली आई, ये आ गया दोबारा, ट्रायंगल पोजीशन पे आ गया। दैट्स व्हाट हैपेंस कि जब आप अनदेखा कर देते हो ग्राउंड। ये देखो, ये देख रहे हो, हाथ जो है नीचे है और वो बिजी है उसको मारने में। इसको चाहिए था ये हाथ निकाल के फटाफट आगे लाए ताकि ट्रायंगल चोक की पोजीशन ना आ सके। लाता भी तो आम बार की वजह, या फिर ये हाथ पीछे ले जाए, बट अगेन कुछ भी नहीं किया इनमें से, ठीक है। अभी वो सेफ है, अगर ये टांग अगर चली भी जाती है तो वो सेफ है, क्योंकि ये हाथ इसको पीछे रखना चाहिए, सेफ नहीं है एक्चुअली में, ये हाथ इसको पीछे रखना चाहिए। अगर वो लॉक लग गया पीछे की ओर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो ये लगा, चढ़ गया ऊपर ट्रायंगल, और अभी भी वो मारने में बिजी है, और उसने उस तरफ टर्न किया, ऑल ही हैज टू डू इज गेट अ चोक, बट नहीं कर पाया फॉर सम रीजन। वो एंगल हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर पाया, एनीहो, नहीं कर पाया, साइड कंट्रोल पे भी आ गया, ब्यूटीफुल। मेरा आपकी बहुत पावरफुल पोजीशन है, दोनों टांगों से स्केप होकर साइड कंट्रोल में आ गया, और वो एल्बोज अब मुंह पे मार रहा है। मेरा आपको चाहिए यहाँ पे साइड कंट्रोल, एक हाथ वहां फंसा के दूसरे हाथ से एल्बोज लगाता रहे, और दूसरा फिर नी ऑन बेली करके फुल माउंट करने की कोशिश करे, बट अगेन मेरा फॉलो नहीं करता है ये सारी चीजें। और ये बेसिकली गेम है इस्लाम का, खबीब का और हमजाद का। मेरा आपका ये गेम नहीं है, मेरा आप एल्बोज मारेगा, यो, एल्बो, 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 एनीहू, सी, अगेन उसने टांग बीच में डाल ली, विच इज अगेन नॉट अ गुड स्टेट फॉर मेरा आपको साइड में आना चाहिए था। मेरा आप लेकिन उल्टी तरफ उधर जा रहा है फॉर सम रीजन, क्योंकि वो बिजी है उसको मारने में, उसको मारने में मजा आ रहा है, बैक माउंट करेगा शायद, ये बैक माउंट करना चाह रहा है और कुछ नहीं। ये मिल गई बैक। ये देखो अब वो यहाँ नहीं मार सकता है, यहाँ गार्ड है, सो ओमैली की सिक्योर है पोजीशन, बट ये ओपन है, बैक ओपन है, तो बैक माउंट इजीली पैर यहाँ डाल सकता है पीछे आके मेरा, बट अगेन मेरा विल नॉट डू दैट। मेरा इज बिजी इन स्ट्राइकिंग। देखो वो एकदम से घुटना पास ले आया, अब ये ओपनिंग क्लोज हो गई, तो अब यहाँ पे नहीं डाल सकता वो अपने पैर, उसने यहाँ से बस अपना अटका रखा है हाथ, ग्राउंड एंड पाउंड, और एकदम से उठा ऊपर,
ये अपॉर्चुनिटी मेरा आपने मिस कर दी। अगर वो बैक पे चले जाता और ये टांग उठा के इधर डाल देता, दूसरी टांग उधर डाल सकता था, हाथ को इग्नोर कर सकता था फिलहाल, हाथ ऑलरेडी था, ये यहाँ पे ट्राइंगल लगा सकता था, बॉडी ट्राइंगल, बट मेरा आप खबीब वाली गेम नहीं खेलता है फॉर सम रीजन। सो यहाँ से उसने ऊपर उठाई टांग और देखो अब तो चांस ही नहीं है यहाँ पैर घुसने का, और अब वो केज की तरफ भागेगा। क्यों? ये देखो यहाँ पे उसने टांग डालने की कोशिश करी, इस टांग को ट्रैप करने के लिए वो यहाँ डालेगा ताकि वो उसको खींच सके पीछे की ओर और आगे जाने से रोक सके और वापस अपने घुटनों पे ले आए, बट नहीं हुआ और वो सीधा जाके केज की दीवार पे जाके ओमैली चिपक गया। क्यों? अब बैक माउंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बैक तो लगी है केज की दीवार पे, ठीक है, और यहाँ से उसने हिप पे लगा दिया है तो हिप पे भी नहीं अब वो डाल सकता, उसके अपने पैर हिप में नहीं लगा सकता, तो बैक माउंट अब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड पॉसिबल है जो मेरा अब इंटरेस्टेड है करने में। उसको वैसे भी कुछ लेना देना नहीं था बैक माउंट से। अगेन यहाँ से वो इजीली ऊपर खड़ा हो सकता है बिकॉज उसको कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने हेड लॉक लगा दिया, ब्यूटिफुल। यहाँ से चोक लग सकता है बट मुश्किल है क्योंकि पैर यहाँ नहीं जाएंगे, उसने केज की दीवार पे अपनी पीठ अच्छे से चिपका ली है और मेराब को ये अंदर डालना पड़ेगा, अपना हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर गिलिटीन भी लगाना है तो यहाँ पे बहुत सारे चोक्स लगते हैं बट गिलिटीन इज द प्राइमरी वन, और गिलिटीन में बहुत पावर लगती है। मेराब ऑलरेडी जीत रहा है, ये राउंड 2 है, उसने 3 राउंड और खेलने हैं, सो दिस मेक सेंस कि वो ये अगर छोड़ दे, और वही उसने किया, उसने गिलिटीन छोड़ दिया। उसने और फाइटर्स की तरह गलती नहीं करी जैसे पोरियर ने गलती करी थी, तो ये गलती उसने नहीं करी, उसने छोड़ दिया, अपनी पावर बचाई और चला गया। लेकिन फॉर सम रीजन शॉन ओमैली को डिसरिस्पेक्टफुल लगा, वो उठा अभी क्योंकि 2 सेकंड थे क्लॉक पे, उसने 2 सेकंड पहले छोड़ दिया उसको और जाके उसने साइड डिफाइव पे उस पर सीधा मुंह पे मारा, सर पे मारा। मेराब ने कवर किया, इतनी देर में रेफरी आ गया, टाइम अप हो गया। राउंड 3 देखेंगे। इस राउंड में अगेन मेराब ने डराने की कोशिश करी। देखो इतनी दूर से जैब तो लगने वाला है नहीं, तो क्या पर्पस है उसको डराना। अब क्यों ओमैली को क्यों डराना चाहता है वो? देखो उसको आगे की पुश कर रहा है, बार बार उसको मार रहा है। क्यों? ताकि वो रिटेलिएट करे और उसे मौका मिले सिंगल लेग या डबल लेग करने का। लेकिन ओमैली स्मार्ट है, उसने नहीं किया रिटेलिएट। यहाँ पे देखना दोबारा से सेम स्ट्रैटेजी, वो आगे बढ़ा, जान के हल्का सा बस स्टेप आगे किया ताकि ओमैली को लगे कि वो पंच मारने लगा है, और एकदम से उसने गार्ड रख लिया। वो चाहता है ओमैली उसके मुंह पे जैब मारे ताकि वो नीचे डक करे और सीधा सिंगल लेग या डबल लेग के लिए जाए, और ओमैली ने एग्जैक्टली वही किया। उसने साइड स्लिप किया, साइड स्लिप करते हुए नीचे गया और बूम, कैच इट, कॉट हिज लेग। लेकिन ओमैली ने इस बार स्मार्ट काम किया, उसने उसके सर को पुश किया नीचे की ओर, एक अंडर हुक लगा रखा है जिससे कि गैप बन गया और वो टांग पुल कर सकता है, इजीली निकाल सकता है। देखो ये टांग उसने बाहर आदि, ये देखो ये पैर फंसा हुआ है, अगर ये घूमता है जिस तरफ या हल्का सा टांग को उस तरफ लेके जाता है तो ये एड़ी ऊपर हो जाएगी, और जैसे ही ये एंकल ऊपर हुआ और ये एकदम से निकल जाएगा, गैप क्रिएट होगा। गैप वो आप कर सकते हो, खुद ट्राई। देखो उसने अच्छा नहीं इस तरफ ले गया, दूसरी तरफ ले गया, गुड, और यहाँ से गैप क्रिएट होगा और वो निकाल देगा। तो ये देखो ये घूमा, मैंने कहा था ना इस तरफ अगर ये घूमेगा तो ये एंकल ऊपर हो जाएगा। ये देखा एंकल ऊपर हो गया, एंकल ऊपर हो गया और गैप निकला और ये बाहर आया, ये ब्यूटीफुल बाहर निकल गया और यहाँ से पंच आ रहा उड़ता हुआ जो कि नहीं पहुंचेगा कभी भी। ये देखो क्योंकि ये हाथ कंधे पे है, अब यहाँ से मारने की कोशिश कर रहा है, ये पहुंच सकता है, लेट्स सी। नहीं मारा उसने, ये भी नहीं मारा उसने, और ये सीधा कमर पकड़ी और यहाँ पे हाथ रखा हुआ है। ये देखो ये हाथ भी इधर है बचाने के लिए बट फुली एक्सटेंडेड है, तो ये ऊपर से आ सकता है, ये हाथ इस हाथ के ऊपर से आके यहाँ मार सकता है। लेट्स सी क्या करता है मेरा आप। नहीं मेरा आप टांगों के लिए दोबारा गया, दोबारा टांगों के लिए पकड़ा, लेकिन इस बार अंडर हुक है। ये देखो बैक जाते ही ये देखो उसने ऑलरेडी हाथ अंदर डाल रखा है, तो ये अगर टांग पकड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ से वो ऊपर खींच सकता है हाथ को, जिससे कि टांग पकड़ी तो जाएगी लेकिन ग्रिप उतनी अच्छी नहीं होगी, सॉलिड नहीं होगी। देखो उसने अंडर हुक लगा रखा है इजीली, ये देखो यहाँ से पूरा अंडर हुक लगाया,
ठीक है। एंड लेकिन उसके बावजूद भी मेराब ने रॉ पावर यूज करके उसको धक्का मारते हुए केज की दीवार पे जाके बैंग किया, जिससे कि वो लड़खड़ाया, गिरा, मेराब नीचे गिर गया। ठीक है ना, नीचे गिर गया। अब देखो बैक ऑफ द हेड एक्सपोज्ड। अगर ये स्ट्रीट फाइट होती तो वो उसके सर बजाया था, लेकिन ये स्ट्रीट फाइट नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। एक टांग यहाँ है मेराब की, उस तरफ है, उसने अच्छे से ये टांग भी ट्रैप कर रखी है। लेट्स सी, एकदम से उठा वो ऊपर की ओर, मेराब ने अपनी टांग बाहर निकाली ताकि वो सिंगल लेग ना पकड़ सके। ये देखो, यहाँ से वो जैसे ये टांग पकड़ सकता है ओमैली, और अगर नीचे से पकड़ता है एंकल को, उसने ऊपर से पकड़ा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी। ये देखो, यहाँ से शायद उसने हल्का सा पकड़ रखा है, या ये मॉन्स्टर का सिंबल है, आई डोंट नो, क्लियर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से एंकल पकड़ता ओमैली, तो मेराब को, और ये टांग बस उसने एक्सटेंड करनी थी ताकि वो इस एंकल को ट्रिप कर सके, तो ये नीचे गिर जाता, 100% मेराब नीचे गिरता। बिकॉज आप दोनों स्तंभ जिस पे आप खड़े हो, अगर आप उसको ट्रैप कर देते हो और धक्का देते हो तो नीचे गिरते आप। बट वो ऊपर तो खड़ा हुआ, लेकिन उसने एकदम से अपना पाँव पीछे कर लिया, ना तो ट्रैप किया उस पाँव को, ना इस पाँव को ट्रैप किया। दैट्स व्हाई ओमैली ने मेराब से दूसरी फाइट करने पे भी जो है रेसलिंग नहीं सीखी, एंड विच इज रॉन्ग, सो फ्रिकिन रॉन्ग। इसीलिए ये गो दूसरी फाइट के लिए भी आप, मैं अपलोड करूंगा ऐसे ही ब्रेकडाउन एग्जैक्टली। ये फाइट 1 है, तो आप उस पर देखना कि क्या गड़बड़ करी है ओमैली ने। इसको बोलते हैं ओवरहुक। ठीक है, इसने ओवरहुक से इसको ऊपर उस तरफ उठा रहा है, रेसलिंग कर रहा है बेसिकली वो। ये देखो, यहाँ से अच्छे से उसने पकड़ने की कोशिश करी है, उसने भी उसका सर पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हाथ अंदर फंसाया हुआ है, शोल्डर फंसाया हुआ है, और ये हुक पकड़ा हुआ है। चोक तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ गर्दन उसने उसकी पकड़ी हुई है। ओ अच्छा, ओमैली इसको पुश कर रहा है क्या ऊपर की ओर? व्हाट द हेल ओमैली इज डूइंग। नीचे गया ओमैली, उसने टांग पकड़ने की कोशिश करी, मेराब ने पीछे कर ली टांग, और मेराब ने पूरा अपनी छाती का वेट उसके सर पे डाल दिया। ये वापस अपने उसमें आ गया। ओमैली की रेसलिंग बहुत ही बेकार है। अब देखो, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पर है, ये टांग मेराब यहाँ ले जाके इस पैर को फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है, और बैक माउंट के लिए तैयार कर सकता है, या फिर ट्रैप करते हुए इधर ला सकता है उसकी पूरी बॉडी को। इस पैर को इधर लेके जाएगा और बॉडी को इधर लेके आएगा बैक माउंट करते हुए। बहुत सारी चीजें यहाँ से ओमैली, सॉरी, मेराब कर सकता है, ले, और मेराब अपने हिप को उधर भी ले जा सकता है और इसको चोक में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोबेबली डार्स या एनाकोंडा चोक में। लेकिन अभी मेराब इसको करेगा नहीं, मेराब क्योंकि ज्यादा ग्राउंड एंड पाउंड में बिलीव करता है और नीज मारने में बिलीव करता है मेराब। लेट्स सी मेराब क्या करता है आगे। ये नी मार रहा है क्या? हाँ, यहाँ से नी मारेगा। ये मारी नी, ब्यूटीफुल, पिछवाड़े पे। सी, ग्लूट मसल पे अगर आप नी मारोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपकी पॉस्चर में, और वो यही कर रहा है, वो इसका पॉस्चर बिगाड़ रहा है और मुंह पे मारी नी, ब्यूटीफुल। ठीक है ना, और खड़े होने की कोशिश कर रहा है पूरा, लेकिन उसने सर नीचे दबा रहा है अपनी, ये देखो, अपने अपनी आर्म से उसका सर नीचे दबा रहा है, और फिर नी मारेगा शायद, क्योंकि नी ही बनती है यहाँ से। ये वो निकल गया, अच्छा वो एकदम से स्पिन हुआ। ये देखो, यहाँ से ये हिप पे नजर डालना, ये हिप गायब हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये ओमैली ने ये देखो हिप गायब हो गया, ओमैली एकदम से छटक के निकला, देख रहे हो, ये निकला छटक के। अब यहाँ से फायरमैन कैरी भी कर सकता है, पता है ओमैली। अगर वो, अगेन रेसलिंग आनी चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा भारी भी बहुत है। यहाँ से अगर ये थाई पकड़े घुटनों पे अपने जाके, सो देयर इज अ फायरमैन कैरी। फायरमैन कैरी यानी कि मेरा दोनों कंधों पे इसके आ जाएगा, और वो इसको उठा के इधर पलट सकता है या सामने फेंक सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू डू इट, बट अगेन उसके लिए आपको रेसलिंग आनी चाहिए। अब वो उसका सारा फोकस निकलने में, विच इज़ गुड ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे प्रेशर डालेगा और इसको इधर पुश करेगा और अपने सर को इधर पुल करेगा, एंड ये देखो, ये पुश किया हाथ को, ये सर निकला, ब्यूटीफुल, बाहर आ गया। अब अगेन मेराब का सिस्टम वही है, डराओ ओमैली को, क्योंकि मेराब के हाथ छोटे हैं, पहुंच नहीं सकते हैं फेस तक इतना इजीली, लेकिन डराओ, और अगर लग गया तो लग गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन डराओ ताकि वो मुंह पे मारे और फिर से टांग पकड़े वो। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ओ बहुत ही ब्यूटीफुली
इसने नी मारने जा रहा है। अब आपको भी लग रहा होगा कि वो नी मारेगा, लेकिन नी बहुत नीचे है इस समय। क्या पता मारे, क्या पता नहीं मारे। उसने हाथ ऊपर किए ताकि वो नी मारने के लिए। सेकंड फाइट में मेराब ने इसका तोड़ निकाला है। जो ये ओमैली नहीं मारता है फ्लाइंग उठा के ऐसे जंप मार के, मेराब ने इसको स्टडी किया है, मेराब के कोच ने और मेराब ने मिलके, और इसका तोड़ निकाला है। वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड फाइट पे जो इनकी हुई है उसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ये देखो, ये नी मारी उसने और नी कैच कर ली साइड में जाके, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये देखो, दोबारा से देखेंगे, ये देखो, ये जा रहा है और ये नी मिस हुई और ये उसने कैच कर ली, अमेजिंग। यहां से वो सिंगल लेग पकड़ने की कोशिश कर रहा है शायद, हाँ, लेकिन इसको हाथ यहां डालना चाहिए, यहां नहीं। ठीक है, एनीवेज, ये दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करी और ये पकड़ भी लिया। देखो, थाई से उसने सपोर्ट लिया उसके पैर को पकड़ने का, टांग को पकड़ने का, लेकिन अगेन उसी तरीके से घूम के ये निकाल लिया। गैप था, निकल गया और ये पड़ा। ये देखो, ये मुंह पे आ रहा है और ओमैली को पता है ये मुंह पे आ रहा है, इसलिए वो इस तरफ अपने फेस को टर्न कर रहा है ताकि चिन मिस हो जाए, चिन पे ना लगे। अगर ये यहीं रखता फेस को तो ये बुम करके चिन पे पड़ता। ठीक है ना, तो वो टर्न कर रहा है बेसिकली अपने फेस को ताकि ये पंच चिन पे ना पड़े, इसलिए वो चिन टर्न कर रहा है उस तरफ। लेट्स सी, लेट्स बूम, ये टर्न कर दिया। देखो, पूरा टर्न कर दिया। हल्का सा अगर रगड़ खा के भी गया होगा तो उतना ही जोर से नहीं लगा होगा और नॉकआउट नहीं हो सकता ओमैली। ये देखो, पीछे हटा और अब पीछे हटते हटते वो चला गया। देखो, दोबारा उसने पंच मारा, आगे उसने गार्ड रखा हुआ है और ये निकल गया। ठीक है, अब यहां से, अब मेरा आपको समझ आ गया है कि मैं इसकी टांग पकड़ सकता हूं जब ये मुझे फेंक के मारेगा। तो वो चाहता है कि ये इसको मारे, वो चाहता है कि ये मुझे नी मारे या लेग मारे, तो वो उसको किक्स मार रहा है ताकि उसको उकसा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो उसको उकसा रहा है अच्छे से ताकि वो रिटेलिएट करे। सेम चीज है, इसको मिररिंग बोलते हैं। अगर एक फाइटर, अगर सामने वाला फाइटर ज्यादा समझदार नहीं है और अगर आप उसको बाबा किक्स मारोगे तो वो भी पलट के किक ही मारेगा, 70% चांस यही रहता है। लेकिन अगर वो समझदार है तो वो नहीं करेगा, वो मिरर। सेम चीज, इसको माइंड कंट्रोल बोल सकते हो। तुम सामने वाले का माइंड बेसिकली कंट्रोल कर रहे हो। ये देखो, दोबारा से उसने किक मारी, लेग किक मारी। वो चाहता है कि ओमैली उसको किक मारे या नी मारे। ये देखो, दोबारा से उसने किक मारी। वो जान के उसको उकसा रहा है, कुछ तो मार भाई, या तो ऊपर से पंच मार या नीचे से किक मार, कुछ तो मार ताकि वो डबल लेग सिंगल लेग के लिए जा सके। देखो, उसने जैसे ही पंच मारा, ओमैली बहुत स्मार्ट है इस मामले में, उसने नहीं मारा, रिटेलिएट नहीं किया। और वो कहाँ मारेगा? एग्जैक्टली इधर। ये यू गो, बूम, नाइस। अब यहां से देखो, उसने डक भी कर लिया नीचे। यहां से मेराब चाहते हुए भी नहीं जा सकता नीचे, क्योंकि ये उसको जाने नहीं देगा। उसको बहुत नीचे जाना पड़ेगा और वहां से पॉसिबल ही नहीं है डबल लेग सिंगल लेग करना। ठीक है ना। अब यहां से क्या किया उसने? दूसरा पंच सीधा मुंह पे मारा और ये बजा। ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये दोबारा से उसने देखो जैब किया जब वो नीचे मार रहा था। मेराब को यहाँ पे लेग किक मारने की बजाय नीचे जाना चाहिए था, लेकिन लेग किक की उसने और मुंह पे पंच खाया। और ये दूसरा बड़ा पंच, ओह, ओह, अरे बाप रे, तो बहुत ही सॉलिड पड़ा। सर पत्थर का बना है मेरा आपका। एनीवेज, ये देखो, उसने फेक जैब किया। ठीक है, इसीलिए किया ताकि ये मारे मुंह पे और मैं नीचे जाऊं। ठीक है, और ये देखो, उसने ऊपर उठाया, दोबारा से ऊपर उठाया, नी आने वाली है। और ये ब्यूटीफुल, ओमैली की क्या स्ट्रैटेजी थी। उसने नी नहीं मारी, उसने पैर आगे बढ़ा के रख लिया बस। और ये देखो, इसका हाथ देखो, हाथ देख रहे हो? ये नी बचाने के लिए हाथ यहाँ रखा हुआ है ताकि नी ना आए, और वो हाथ ऊपर है तो वो वल्नरेबल है, कुछ है ही नहीं बचाने के लिए फेस। मेराब का फेस बच ही नहीं सकता है यहाँ पे। कुछ नहीं है, ये सीधा खड़ा खड़ा है और अब पड़ेगा पंच मेराब को। ये ये देखो, वो वहां वहीं से यहाँ मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोई फायदा नहीं है, जिसका उसमें पावर नहीं है पंच में, और ये सीधा पड़ेगा मुंह पे। ये बूम। ओ शिट, क्या पॉज है ये।
भाई पत्थर का बना है मेरा, अब तक नीचे नहीं गिरा ये। क्लियर शॉट लगा, देखो दोबारा से नी डराने की कोशिश कर रहा है और उसने हाथ ऊपर रखे। इस बार मेरा आपको पता है कि नी आ ही रही है। उसने ब्लॉक करी, लेकिन क्या ब्लॉक हुई? हल्की सी लगी, हल्की सी लगी ऊपर उठने के बाद ऐसे लगी है, तो इतनी जोर से नहीं लगी होगी। देखो यहाँ पे फुल हाइट नी की आ चुकी है, तो वो ऐसे आगे की ओर प्रेस करेगा। ये देखो आगे की ओर उसने प्रेस किया, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगी और ये पड़ा अगेन दोबारा। किस किस टाइप का बना है मेरा आपका सर? एनीवेज, फोर्थ राउंड अगेन मेरा आपकी सेम स्ट्रैटेजी कि उसको डराना। ये देखो यहाँ पे अभी मुंह पे पंच खा रहा है वो, लेकिन फिर भी मेरा अब उसको डराना नहीं छोड़ेगा पंच मार के। देखो यहाँ पे वो ये यहाँ पे वो पंच मार रहा है उसको मुंह के ऊपर, ये गार्ड पे है ऑलरेडी। मेरा आपको लेना देना ही नहीं है कि पड़े ना पड़े, उसकी स्ट्रैटेजी है रेसलिंग करना, सिंगल लेग के लिए जाना। देखो यहाँ पे उसने ऊपर मारा और दूसरा हाथ सिंगल लेग के लिए जा रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे हो नीचे। ये पकड़ा उसने सिंगल लेग, और सिंगल लेग निकल गया आराम से। ओमैली पीछे हट गया, स्प्रॉल कर लिया, छोड़ दिया इस बारी उसने। अब दोबारा देखेंगे, यहाँ पे आगे मेरा की सेम ही स्ट्रैटेजी है, और ये सी द काउंटर पंच मुंह पे पड़ा, लेकिन उतनी जोर से इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। मेरा आपको पंचेस का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है, उसका दिमाग नहीं है या तो जो स्कल की दीवारों पर टकरा सके। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आपको कुछ कंकशंस हुए हैं तो आसपास का शायद टिश्यू डेड हो जाता होगा ब्रेन का, जो कि एक तरीके से एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करता होगा, मोर लाइक कि बाकी का अंदर का जो टिश्यू है वो बचा रहे। ठीक है, तो आपको जितने भी पंच पड़े, बाहर वाला टिश्यू जो है उसे एब्जॉर्ब, डेड टिश्यू ब्रेन का वो एब्जॉर्ब कर लेता होगा। मे बी दिस इज जस्ट अ फ्रिकिन आइडिया, नॉट इवन अ थ्योरी। तो ये बस आइडिया है, बिकॉज ऐसा कैसे है कि कुछ लोग बेहोश ही नहीं होते हैं जितना मर्जी मार लो। एनीहू, इसको लगे हैं मेरा आपको अच्छे खासे पंच, बट कुछ होता ही नहीं है ऐसे। ये देखो दोबारा से उकसाने की कोशिश करेगा, आगे जाके उसने देखो पंच मारा, पता है ओमैली को भी पता है कि ये लगने वाला नहीं है पंच। ये देखो यहाँ पे गया वो सामने सीधा, और अब अगेन उसने डराया सीधा सिंगल लेग के लिए। ये लेग आगे है ऑब्वियसली, मुंह पीछे है। ये देखो मुंह की लाइन कितनी पीछे है और टांग उससे कितनी ज्यादा आगे है। सो सीधा गया नीचे, पकड़ लिया उसने, ना अंडर हुक लगाया। मेरा पता होना चाहिए अब तक तो ओमैली को कि मेरा आप जा रहा है टांगों के लिए, तो एटलीस्ट मैं हाथ ही नीचे कर लूं। वो इसीलिए हाथ नीचे नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि पीछे यू आर नेवर श्योर, इट ही माइट थ्रो अ क्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पे वो श्योर नहीं है ओमैली, लेकिन उसको ये हाथ ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि वो स्लिप बॉबिन भी कर सकता है, उसको गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, वो स्लिप कर सकता है। तो ये हाथ अगर नीचे होता, यहाँ होता, और फिर ये आगे आता सिंगल लेग के लिए, और इजीली यहाँ पे अंडर हुक लग जाता है। देखो जैसे ही आता यहाँ इजीली अंडर हुक लग जाता, लेकिन नहीं, ये देखो ऊपर रह गया हाथ, और इजीली अब उसने पकड़ लिया अपने पिंचर्स की, क्रैब की तरह। ये देखो एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। सो नीचे वाले से इधर खींचेगा, ऊपर वाले से इसको ब्लॉक करेगा पीछे जाने से, और ये नीचे गिरेगा। ये देखो पकड़ा पकड़ा, ये देखो पूरा लिया। अब तो उसने पूरा अपना हाथ ही पकड़ लिया, वाह। और ये देखो पूरा सी बॉडी बनी हुई है, सी। तो पैर आप रख ही नहीं सकते हो। देखो ये पैर यहाँ रखना चाहिए उसको रोकने के लिए, बट रख ही नहीं सकते, इतना पीठ टूट जाएगी। ये देखो उसने पूरा खींच लिया, उसने घुमाया इस तरफ, इस तरफ घुमाया उसने अच्छे से, और ये सीधा नीचे। ये देखो उसने हाथ रखा ताकि सर ना लगे और सिर्फ पीठ लगे, सर नहीं लगा। नीचे मैट पे लगता सर, अगर नीचे मैट पे लगता सर तो चोट लगती, कंकशन आता, बेहोश होता। देखो अब यहाँ पे मेराब ने अच्छे से पकड़ लिया है, विच इज गुड, विच इज गुड। उसने अच्छे से पकड़ा हुआ है। मेराब की स्ट्रैटेजी अगर खबीब वाली होती तो सबसे पहले वो ये टांग अपनी टांगों से पकड़ता, उसकी दोनों टांगें अपनी टांगों से पकड़ता और उनको सीधा करता, ताकि वो ऊपर ऊपर इजीली आ सके बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप सामने वाले की टांगे नहीं पकड़ते हो और उनको सीधा नहीं करते हो, तो जैसे ही आप ये एक भी हाथ रिलीज करोगे और कंधे पे लाओगे हाथ ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊपर आओगे, तो वो नी अंदर डाल लेगा, और नी एक बार अंदर डाल ली तो फिर फुल माउंट होना पॉसिबल
नहीं है, साइड माउंट भी होना पॉसिबल नहीं है। वो आपको नी से डाल के पुश कर देगा अपनी शिन बोन से पीछे, अपने बेसिकली अपनी टांग से। आगे बताता हूँ कैसे। उसके हेड को पुश कर रहा है पीछे की ओर ताकि वो ऊपर ना बढ़ सके, ठीक है ना। बहुत अच्छी ग्रिप है अभी भी, लेकिन मेराब की स्ट्रैटेजी जो है खबीब वाली नहीं है, थोड़ी अलग है। देखो अभी भी वो ट्रैप कर सकता है टांगे, नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं अब ओमैली ने उसके सर पे यहाँ पे साइड में एल्बो मारने की कोशिश करी। मेराब क्या करेगा, सीधा नीचे ले गया, सीधा उसने उसके पेट पे अपना सर चिपका लिया, उसकी टमी पे अपना हेड चिपका लिया और ऊपर से निकल गई एल्बो। ब्यूटीफुल, देखो एल्बो निकल गई, एल्बो नहीं मार पा रहा है। अब यहाँ से तो 100% बनता है उसको फंसाना, बट देखो वो काफी काफी बाहर निकल गया है, उसको ऊपर आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेराब के पास अब। तो मेराब, ये देखो उसने हाथ छोड़ा और यहाँ पे ऊपर उसको सर पे मारने की कोशिश करी। जैसी ही मारने की कोशिश करी, अब वो टांग छूट गई जो उसने पकड़ी हुई थी, तो वो नी अब अंदर आ जाएगी। ये देखो ये नी आ गई अंदर, नी अंदर आ गई। अब वो उसको इजीली पीछे पुश कर सकता है। ये देखो वो उसने पुश करना पीछे शुरू किया, ये पुश किया पूरा, देखो स्ट्रेटन कर दिया उसने, अपनी शिन बोन से इसको पुश किया, जो मैं आपको बता रहा था। ऊपर पीछे पुश किया है उसने, बटरफ्लाई हुक लगा के, जब जैसे ही मान लो थाई पे उसने पुश किया है। लेकिन मेराब ब्रूट फोर्स, मेराब इज ब्रूट फोर्स, वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आया। देखो वो इस पैर से उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये नी उसने लगा रखी है, हालांकि नहीं आने चाहिए, लेकिन मेराब ऊपर खड़ा हुआ और अब पंच मारेगा। ये देखो धीरे धीरे आ गया अंदर की ओर, धीरे धीरे अंदर आया और बैठ गया उसके। ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई हुक। यूजुअली ये आपको हेल्प करता है साइड में फेंकने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, बट मेराब यहीं पे जोर डालेगा, इधर ही सारा वेट डाल देगा, क्योंकि अगर आपको ऊपर उठा के साइड में फेंकना है तो उसका वेट आगे की ओर होना चाहिए। लेकिन वो मेराब यही स्ट्रैटेजी खेलता है, वो वेट अपना आगे जाने ही नहीं देता है, वो यहीं जोर डाल देगा, आगे वेट जाने ही नहीं देगा। यू सी दिस, ये देखो उसने सर के ऊपर जाने ही नहीं दिया, अपने छाती यहीं वेट डाला हुआ है इजीली। और अब देखो बटरफ्लाई हुक किसी काम का नहीं है यहाँ पे, बस रोक रहा है उसको साइड में जाने से हल्का सा, लेकिन वो अगर ये टांग सीधी कर ले तो वो उस तरफ जा सकता है। एनीहू लेट्स सी क्या करेगा ये। यहाँ से उसने पंच मारा, देखो ये बटरफ्लाई हुक लगा हुआ है, अभी भी पुश कर सकता है। देखो ये टांग बाहर निकाल ली उसने, साइड में आ गया, एक टांग फंसी हुई होगी 100%। यहाँ से वो एल्बोज मार रहा है उसके मुंह के ऊपर। ये दोबारा उठाई, ये फिर एल्बो मारी, बेहोश हो जाएगा अगर मेराब ऐसी एल्बो, ओमैली ऐसी एल्बो खाता रहा तो। ये दोबारा मारी, ये देखो ये टांग उसने फंसाई हुई है, मेराब की टांग फंसी हुई है यहाँ पे। ये दोबारा एल्बो अब बेहोश होने वाला है ओमैली बेहोश होने वाला है, ओमैली को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से अंडर हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ा हुआ अच्छे से, ये दोबारा एल्बो मारी, बैक या हैमर फिस्ट मारी। अब देखो उसने अपनी हाथ निकाला, साइड में रखा, क्यों, ताकि वो घूम पाए और अपना मुंह बचा पाए एल्बोज से। देखो शोल्डर आ गया बीच में और ये घूम गया, वो घूम गया अब। लेकिन इसका फायदा ये है ओमैली को कि मुंह तो बच गया, लेकिन अब वो बैक बेसिकली अपनी पीठ दे रहा है मेराब को, ठीक है। सो ये दे दी पीठ। ये देखो क्या जबरदस्त फोल्ड है, ये एस फोल्ड। यहाँ कोई जगह नहीं है कि मेराब यहाँ से डाल ले अपना पाँव, मेराब को पीछे जा हिप टू हिप लगाना पड़ेगा, उसके हिप पे पीछे हिप लगाना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ से एक टांग डाले फिर वहां से दूसरी टांग डालने की कोशिश करे, बट वो फोल्ड ऐसा हुआ है ओमैली कि वो नहीं डाल पाएगा और यहाँ से हुक्स पड़ेंगे मल्टीपल। मेराब एक्चुअली स्टाइल ही अलग है, मेराब बैक माउंट करता ही नहीं है, ये स्टाइल हमजा चिमाएव का है, इस्लाम का है, खबीब का है, मेराब का ये स्टाइल ही नहीं है। देखो यहाँ से फिर वो ग्राउंड एंड पाउंड करेगा, ये मारा, बूम, देखो एकदम से ऊपर उठा जैसे ही उसने मारा। देखो मेराब मारने में बिजी है और वो साइड में है, ये प्लस साइन बन रहा है। अगर ये हिप टू हिप होता तो इजीली बैक माउंट कर सकता, बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बैक माउंट में, वो उसको मारने में इंटरेस्टेड है। तो अब ओमैली के पास अपॉर्चुनिटी है ऊपर उठने की, जैसे ही उसने मारा उसे पता है वो मारने में डिस्ट्रैक्टेड है, सारी पावर इधर है, तो अभी पीछे जाने में टाइम लगेगा, तो एकदम से ऊपर उठा। ये देखो ये देख रहे हो, यहाँ पे अगर ये मेरा पीछे होता तो यहाँ पे अपनी पैर फंसा सकता था और इजीली बैक माउंट, दूसरी तरफ उसने हाथ लगाया हुआ है ताकि बैक माउंट ना कर पाए, दोनों तरफ ना हो पाए। एक बार अगर एक तरफ पैर डाल भी है तो दूसरी तरफ ना डाल पाए,
उसने अपना हाथ डाला हुआ है ओमैली ने, ये देखो, ये हाथ है ओमैली का जो उसको रोकेगा, और एकदम से उसने पैर आगे बढ़ाया और ये देखो एल्बो नीचे रखी, ये ट्रैप कर लिया। यहाँ से वो पैर अब डाल ही नहीं सकता है, देखो फेस भी बच रहा है, यहाँ से पैर भी नहीं डाल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देखो ये देखो क्या ब्यूटीफुल तरीके से वो बचा रहा है अपने आप को। अब यहाँ पे पूरी बैक माउंट है, हिप टू हिप है, ये जो हिप टू हिप की मैं बात कर रहा था, हिप टू हिप है। अब यहाँ से अगर मेराब चाहे तो उसको कंट्रोल करके वापस नीचे ला सकता है और डालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ओमैली जाएगा सीधा केज के पास। क्यों? तुम्हें पहले ही बताया था क्यों। देखो सीधा गया केज के पास छुड़ाते हुए, देखो उसने अपनी साइड लगा ली, तो अब माउंट करना उसको बड़ा मुश्किल है। देखो माउंट करना उसको मुश्किल है, उसने अपनी साइड लगा ली बिल्कुल, नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल हो गया, माउंट करना मुश्किल हो गया, बहुत सारी चीजें मुश्किल हो गई। मेराब अब यहाँ पे थाइस पे मारेगा, ऑब्वियसली उसका स्टाइल ही है। कोई और होता यहाँ पे, अगर खबीब इस्लाम होता तो वो वापस यहाँ से छोड़ के वापस टांग पकड़ता, ये टांग पकड़ता और फिर नीचे लेटाता, लेकिन मेराब ये नहीं करता है। मेराब का स्टाइल है ग्लूट्स पे मारना और थाइस पे मारना। देखो मेराब जो है वहीं पे पकड़ी रखेगा, नीचे नहीं गिराने की कोशिश करेगा, और देखो एकदम से घूमा, उसने बस पकड़ी रखा, कुछ नहीं किया। और यहाँ पे अगेन उस साइड, ये देख रहे हो, इस टांग के उस साइड मेराब का पैर है, और उसने बिल्कुल चिपका रखी है अपनी बॉडी केज से ओमैली ने, ताकि वो बैक माउंट ना कर पाए, कुछ भी हो जाए, जंप मार के भी पकड़ ना पाए और आरएनसी पे ना जा पाए। बट मेराब ये करता ही नहीं है। मेराब की उसमें ट्रेनिंग जो है थोड़ी अलग होनी चाहिए थी ओमैली की। ओमैली टिपिकल हमजा रेसलर के लिए ट्रेन करके आया था, जैसे हमजात हो गया या फिर इस्लाम और एन खबीब, लेकिन मेराब ये नहीं करता है। अब ग्लूट्स पे मारेगा, पक्का ग्लूट्स या थाइस पे मारेगा। ये देखो थाई पे उसने मारना शुरू किया, ये दूसरी, देखो ये ऐसे ही राउंड खत्म हुआ। वीक फिफ्थ राउंड, राउंड 5 की स्टार्ट में अगेन सेम चीज, ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया इस बार मेराब ने, उसको पता है उसका गेम प्लान क्या है, गेम क्या है। उसने सीधा डराया और सीधा गया सिंह, देखो दोनों हाथ ऊपर है उसके। मेरा अभी भी शॉन ओमैली को समझ नहीं आया कि वो सीधा यहाँ से अंडरहुक कर सकता था। वो नहीं मारने वाला भाई तेरे मुंह पे, ना तो हाथ पहुंचेंगे क्योंकि उसके हाथ छोटे हैं। Why the hell he is doing a guard? जब उसे पता है कि वो सिंगल लेग के लिए ही जाएगा। एनीहू गया सिंगल लेग के लिए, देखो उसने दूसरा राइट हैंड में ब्यूटीफुल, यू सी दैट, एक हाथ से टांग पड़ रहा है, दूसरे हाथ से राइट हैंड डाल रहा है, लेकिन वो देखो उसने रोक लिया उसका हाथ यहीं पे। बट ये अंडर हुक होना चाहिए था, ही कुड हैव टेकन दिस, इट डजंट मैटर। ये वाला वैसे भी नहीं लगता क्योंकि वो मुंह नीचे देख रहा है, वो देख के तो मार ही नहीं रहा है, तो ये तो लगना भी नहीं है। ये देखो कहाँ गया, साइड में गया, टच भी नहीं हुआ उसे। एंड अगर ये अंडर हुक होता तो ये नहीं लगता। एनी हुक, ये देखो उसने पकड़ ली, टांग आ गई अच्छे से। इस बार उसने प्रॉपर नीचे घुटने के नीचे से पकड़ी है, विच इज रियली गुड, काफ से पकड़ी है। और देखो दूसरा उसने हिप पकड़ा है, देखो घुटने के नीचे काफ से पकड़ा हुआ है, उसने उसका हिप पकड़ा वहां से और ये साइड में किया, उसको उस साइड फेंका ताकि वो टांग को इजीली स्कूप कर सके। देखो आगे भाग रहा है, फुल स्पीड में सांड की तरह आगे भाग रहा है, और ये दोनों टांगे पकड़ ली और ये नीचे पैर लगाने की कोशिश करी। इट्स नॉट यूजफुल, हाथ नीचे लगाया ताकि सर ना बजे, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एल्बो दूसरी तरफ टर्न हो जाती है और हाथ टूट जाता है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कई बार ये एल्बो इस तरफ आ जाती है, तो ये ऐसे हाथ कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, रखो तो ऐसे एल्बो के साथ रखो ऐसे हाथ। लेकिन एनी ये गया बूम नीचे, नीचे गया, उसने लगाया हुआ सर अच्छे से, टांगे ट्रैप कर रखी हैं, ठीक है ना, साइड में आ रखा है, देखो साइड कंट्रोल कर रखा है अच्छे से टांग, और ये मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये हाथ ये इधर ले जाता इजीली और वो हाथ इधर सर के इधर लाता, तो बहुत आराम से साइड कंट्रोल कर सकता था उसको। टांगे क्योंकि अच्छे से ट्रैप हो रखी हैं और यहाँ से फिर फुल माउंट कर सकता है मेराब, बट वो मेराब का स्टाइल नहीं है। मेराब ग्राउंड एंड पाउंड में बिलीव करता है। सो क्या कर रहा है मेराब अब, मेराब ओ वहीं से उसने फुल माउंट कर दिया, नाइस ब्यूटीफुल। ये देखो ये दोनों टांगों के ऊपर से ले गया और यहाँ पे लाने की कोशिश करी, बट अगेन इट्स अ रिस्की मूव, रिस्की मूव है, आराम से ओमैली निकल सकता है, लेकिन ओमैली को पिछले पता है कि कितनी ठुकाई हुई थी इस पे। सो ओमैली क्या करेगा, देखो ये ले आया यहाँ पे बाहर, फुल माउंट ऑलमोस्ट आ गया,
ठीक है ना, ये घुटना पार करना होता है बस, दोनों घुटने पार हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा ओमैली, ओमैली को पता है कि मुझे फिर मारेगा ये, वो पहले ही घूम गया, ये देखो घूम गया वो, ठीक है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ओमैली हैज लर्नड, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी ओमैली के उससे, क्योंकि उसे पता है ये बैक माउंट करता ही नहीं है। ये देखो घूमा, साइड में रहा, पूरा नहीं घूमा, साइड में रहा, तो बैक माउंट भी होना पॉसिबल नहीं है। देखो उसने हाथ रखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ये बैक माउंट करने की कोशिश करे, मैं फटाफट हाथ पैर निकाल सकूं उसका। देखो उसने अपना हिप ऊपर किया यहाँ से, ठीक है ना। अब ये चाहे मेहराब यहाँ से बैक माउंट कर सकता है, इसको पीछे ला के यहाँ से, यहाँ हाथ डाले, इसको पीछे लाए, ठीक है ना, या ये हाथ छोड़ दे, इसके ऊपर उठने का वेट करे, ठीक है ना, और बस यहाँ पे हाथ ना लगाने दे, इस जगह पे इसको इसको ओपन रखना है मेरा आपने बस, लेकिन ये ऊपर उठना चाहिए। एनीहू, ना भी ऊपर उठे तब भी बैक माउंट हो जाएगा। ये वाला बस टांग यहाँ डालनी है, वो वाली टांग वहां डालनी है, बैक माउंट ये कर सकता है यहाँ से, और आरएनसी दे सकता है, आगे से रोल करके भी आरएनसी दे सकता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे अगर ये टांग यहाँ डाल लेगा और ये माउंट, बैक माउंट सिक्योर कर ले, फिर ये रोल होके भी आरएनसी दे सकता है, बट वो स्टाइल नहीं है मेरा आपका। यहाँ से देखो उसने कंधा नीचे लगा लिया ताकि ये बैक माउंट ना दे सके इजीली इतने, ठीक है। ये देखो साइड में आ गया, अब वो साइड में लेट गया। अब ओपनिंग बस यही है मेरा, अब यहाँ नहीं मार सकता है, अलाउड नहीं है, बैक ऑफ द हेड, ठीक है। ओपनिंग बस यही है मेरा आपके पास, और देखो वो वहीं मारेगा, ये देखो ये हाथ पे मारा और ये घूमा दोबारा से, ओमैली दोबारा से घूम गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, फिर मिस कर देगा मेरा आप, क्योंकि ये करता ही नहीं है, उसको पता है, वो सीधा जाएगा केज की दीवार पे, ओमैली फक इट, मैं केज की दीवार पे जा रहा हूँ, और वो चला गया। यहाँ से वो फिर ग्लूट्स में मारेगा, यही तरीका है मेरा आपका, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है मेरा आपका। देखो अपना अपना हर किसी का स्टाइल होता है, मेरा आप खबीब इस्लाम या वो नहीं, हमजाद नहीं है, इसका अपना स्टाइल है, अपने स्टाइल से करता खेलता है गेम को। और ग्लूट्स पे मारने से, थाइस पे मारने से फायदा ये होता है कि पॉस्चर बिगड़ जाता है, पॉस्चर, फुट मूवमेंट कम हो जाती है, और बॉक्सर्स के लिए ये बहुत ही गलत है कि अगर उनका फुट, पैर ही खराब हो गए, टांग ही खराब हो गई, तो वो बॉक्सिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे और अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, स्लिप बॉब एंड वी भी पे भी इफेक्ट पड़ता है। बॉक्सर्स के लिए उनकी टांगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एनीवेज, ये देखो दोबारा से मारा, बूम, ब्यूटीफुल, देखो इस बार लगी, इस बार लगी, इस बार लगी, देखो उसने गार्ड रखा है, उसने उसके पैर रखा हुआ है, अब वो दूसरे पैर से भी मार सकता है। ये देखो ये ओ भाई साहब, इस बार तो सीधा पिछवाड़े पे इसलिए खड़ा हो गया वो, उसको पता है वो ज्यादा झेल नहीं पाएगा, उसने बैक माउंट का रिस्क ले लिया, कोई नहीं, यहाँ से पड़ेगा उसके मुंह पे वो। मेरा बिलीव्स इन ग्राउंड एंड पाउंड, उसने एक हुक रखा हुआ है और यहाँ पे फेस पे मार रहा है, और उसने हुक को ही हटा के एकदम से इस तरफ घूमा ओमैली, ये सीधा हो गया, ब्यूटीफुल। दोबारा से फाइटिंग रेंज में, ओ सिंगल लेग अगेन अगेन, ये देखो डराया, सिंगल लेग यही, और उसका ऑलरेडी ग्लूट्स पे मार रखा है, तो इतनी फुट मूवमेंट भी नहीं है ओमैली की। ये देखो पकड़ लिया उसने सिंगल लेग, ओमैली उसको सिर दबा रहा है, जो कि सिंगल लेग का एस्केप है। ये देखो उसने दबाया से, यहाँ से उसको घूमना पड़ेगा ओमैली को, अगर ये निकल गया, ब्यूटीफुल, बिना घूमे ही निकल गया इस बार, नाइस। सिर दबाना इस सिंगल लेग का एस्केप। एनीवेज, ये दोबारा से सर पे मारेगा, ये मारा उसने हुक, देखो ये यहाँ से फिर उसने फेक किया और फिर नीचे जाएगा, ये गया, ये टांग पकड़ी और इस बार अच्छे से पकड़ी, इस बार अच्छे से पकड़ी, और वो पुश भी नहीं कर रहा है, उसको साइडवेज पुश करना चाहिए और निकालना चाहिए। ये देखो वो एक लंगड़ी टांग खेल रहा है, यहाँ से वो ट्रिप भी कर सकता है, बट फॉर सम रीजन नहीं करेगा। ये देखो ये हॉप कर रहा है ना, ये हॉप करते ही अगर वो ये यहाँ पे मार देता तो ये नीचे गिर जाता। एनीवेज उसको बस पीछे लेके जा रहा है, फुल स्पीड में चार्ज करेगा, पीछे लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा, फंस गया वो मैली बहुत बुरी तरीके से, और ये साइड में किया उसने, उसने इस साइड किया ताकि वो ये टांग पकड़ सकेगा आई सपोज, नहीं, लेकिन ले गया वो, पीछे ले गया, इजीली निकल गया ओमैली, ठीक है। अब देखो ओमैली ने फिर बेवकूफ़ी, उसको पुश किक मार रहा है और उसको ले गया दीवार पे, केज की दीवार पे ले गया मारने के लिए, और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ओमैली की, यही मारना चाहिए, यही स्पॉट में मारना चाहिए, नीचे झुक के वो टांगे नहीं पकड़ सकता है, दिस इज द बेस्ट स्पॉट टू हिट मेरा आप, लेकिन यही गड़बड़ करी, वापस ऊपर गया, अब नी मारने जा रहा है, देखो इस बार उसको पता है, इस बार उसने सीधा रखा हाथ और दूर रखा अपने फेस को, वो मैली को कैंसिल करनी पड़ी नहीं, और फिर उसने दोबारा से रिप शॉट देने की कोशिश करी, ए यू गो, देखो फेक जैब, फेक जैब,
इट्स अ फेक जैब। ओमैली गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। नीचे जा रहा है, पक्का नीचे जा रहा है, पक्का नीचे। ये नीचे गया और ये हुक ऊपर आएगा, ये टांग नीचे पकड़ेगा। ये देखो कहीं नहीं जा रहा है, वो देख भी नहीं रहा है हुक की तरफ, वो देख नीचे रहा है। ये नहीं लगेगा, चांस ही नहीं है लगने का। अंडर हुक लगाना चाहिए था, फिर वही गलती करी ओमैली ने, अंडर हुक नहीं लगाया। पकड़ ली टांग, इस बार अच्छे से टांग आ रखी है, ठीक है, बीच में फंसा रखा है, जो कि ओमैली के लिए एडवांटेजेस है। लेकिन उसने निकाला ऊपर उठा के टांग को। अब यहाँ से वो ट्रिप कर सकता है, दूसरे हाथ से टांग पकड़ सकता है नीचे गिरने के लिए। हजारों ऑप्शन है यहाँ से। इधर से इधर फेंक सकता है, यहाँ पे अगर थाई के इधर जोर लगाए तो उधर हजारों ऑप्शन है यहाँ से फेंकने के लिए मेरा आपके पास। देखो उसने वही किया, यहाँ पे जोर डाला, थाई के बिल्कुल बीचों बीच जोर डाला और वो नीचे गिर दिया। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, नीचे, सीधा नीचे। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दिस वाज द मैच। इसके बाद मेरा आप जीत गया। दिस इज द ब्रेक डाउन। अब मैं सेकंड का भी बनाऊंगा, ओमैली वर्सेस मेराब 2। सेम फाइट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिवाय एक के कि मेराब ने अपने पूरे यूएफसी कैरियर में पहला चोक लगाया है सक्सेसफुली और जिसने उस पर पैसे लगाए stake.com से, उसको 20 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं, तो उनकी चांदी हो गई। ठीक है, किसी को आइडिया नहीं था कि मेराब चोकआउट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में। वलाला फॉर लाइफ।